चुनाव फरवरी में घोषणा हुआ, उस पर क्या कहेंगे आप लोग सब साथ में मिलकर कि उधर से आज यूसुफ भी लड़ने के लिए तैयार है? जी, देखिए ये गठबंधन की सरकार है और निश्चित रूप से सब लोग मिल बैठ के ही कोई राय मशवरा करके ही प्रत्याशी घोषित करेंगे। और इधर जितने भी उपचुनाव हुए हैं उसमें हर जगह महागठबंधन की जीत हुई है। हम लोग चाहते हैं कि इसमें भी महागठबंधन जीते और जीतेगी ही, क्योंकि बीजेपी और राजस्व इस पर साथ लड़ेंगे तो कैसा लग रहा है? मैंने इस वक्त देखिए ये लोकतंत्र है, सबको स्वतंत्रता है कुछ भी करने की, लेकिन यहाँ की जनता उनकी भी सरकार को देख चुकी है। भाजपा यहाँ पर 18 साल तक मैंने यहाँ पर उनकी सरकार रही है झारखंड में। 2022 ये ख़त्म हुआ है अभी, तो 18 साल तो भाजपा को मिला, उसमें आंसू भी उनके साथ गठबंधन में रही है। तो जनता ने देख लिया है कि कितना डेवलपमेंट हुआ है झारखंड का। हर तरफ अगर उनके समय में अगर नौकरी मिली होती, उद्योग धंधे विकसित हुए होते तो आज इतने बेरोजगारों की संख्या नहीं बढ़ती। इतने जो आंदोलन हुए हैं, चाहे सिपाही लोगों का हो, चाहे आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका या पारा टीचर और जितने भी लोग हैं, स्वास्थ्य कर्मी, ये सब कुछ उन्हीं के समय का बोया हुआ है जो अभी वो दिख रहा है। उनके समय में भी दिखा है, क्योंकि आपको याद होगा कि जो 2014 का जो चुनाव था या 19 का चुनाव था, उन दिनों भी गवर्नर हाउस के सामने हमेशा आंदोलन होता था। यहाँ तक कि जो हमारी ये पारा शिक्षिका है, शिक्षकगण है या आंगनबाड़ी सेविका सहायिका है, उन पर लाठीचार्ज तक हुआ था पिछली सरकार में। तो सबको उम्मीद है कि हमारी सरकार उनके लिए काम करेगी और कितनी तेज़ी से सरकार काम कर रही है। कोविड के समय में तो देखिए हमारे देश में हर जगह काम बाधित रहा, इसमें तो कोई कुछ कर नहीं सकता है। फिर भी कोविड के समय में जिस तरह से राज्य को उस संकट से माननीय मुख्यमंत्री जी ने उबारा, ये एक मिसाल है पूरे देश के सामने। मजदूर भाइयों को लेह लद्दाख से हवाई जहाज़ से लाया गया, स्पेशल ट्रेनें चलाई गई, एक भी व्यक्ति की मौत जो है वो भूख से नहीं हुई। उसके बाद आप सभी जानते हैं कि पिछली सरकार जो थी भाजपा की सरकार, वो जब गई थी तो ट्रेजरी खाली करके गई थी राज्य का, और उसमें मतलब माइनस में था। हर विभाग में हज़ारों करोड़ का बकाया था, ये आप लोग ज़्यादा जानते हैं। तो ऐसे राज्य को जो माइनस में है, हर विभाग में हज़ारों करोड़ का बकाया है और कोविड का संकट है, राजस्व वसूली नहीं हुई, उससे उबार कर लाना और लाकर फिर रोजगार देना और तमाम काम करना, कितनी तेज़ी से माननीय मुख्यमंत्री जी अभी काम कर रहे हैं और घोषणा कर रहे हैं। और देख रहे होंगे आप कि सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के माध्यम से जन जन तक पहुंच रहे हैं, प्रखंड में, पंचायत में। पहले तो गांव के लोग या बस्तियों के लोग सरकारी दफ्तरों का चक्कर काटते थे, थक जाते थे, काम नहीं होता था। अब तो सरकारी दफ्तर के लोग जो सरकार के अधिकारी हैं वो जाकर कैंप कर रहे हैं उनके घर के सामने, उनके आंगन में बैठकर उनको योजनाओं के बारे में बता रहे हैं, फॉर्म फिलअप करवा रहे हैं, उनके आवेदन ले रहे हैं, उनका निष्पादन, कितने लाख आवेदनों का निष्पादन हुआ ये आप लोग ज़्यादा जानते हैं। तो ये सब काम हो रहा है। पोटो हो, खेल योजना है, खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए हर जिले में खेल पदाधिकारी नियुक्त हुए हैं, कितने खिलाड़ियों को रोजगार मिला। जो गरीब छात्र हैं उनके विदेशों के उच्च शिक्षण संस्थानों में सरकार भेज रही है पढ़ने के लिए। इसके अलावा आप सावित्रीबाई फुले जो किशोरी समृद्धि योजना है, उन बच्चियों के लिए है जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है, उनकी पढ़ाई ना बंद हो, इसके लिए क्लास 8 से 12वीं तक में उनको 40,000 रुपये दिए जा रहे हैं। तो बहुत सारी योजनाएं हैं और लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं। उनका स्टेटमेंट आपने सुना होगा कि सबसे समृद्ध राज्य है हमारा झारखंड, इतना खनिज पदार्थ है, इतना कुछ है, लेकिन इसको सबसे पिछड़ा और सबसे गरीब राज्य मानते हैं लोग। ऐसा क्यों? हमें इसको सबसे समृद्ध राज्य बनाना है, इस दिशा में काम हो रहा है। तो ऐसी सरकार को जो लोगों के घर घर तक पहुंच रही है, गांव देहात में पहुंच रही है, ऐसी सरकार को आखिर क्यों नहीं जनता चुनेगी?